कि कोऑर्डिनेशन होना किसी चीज में, बट बिफोर दैट आपको पता होना चाहिए कि टायंस क्या होते हैं, नायंस क्या होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं। और ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ऑलरेडी पता है कि टायंस क्या होते हैं, नायंस क्या होते हैं, नायंस नेगेटिव होते हैं, कैटायंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। मतलब इनमें चार्जेस आ जाते हैं, थोड़ा सा आपको पता होगा नेगेटिव चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, ये सब चीजें आपको पता है, राइट। सो अगर हमें कंटिन्यू करना है पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इससे पहले हमें पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन। और आप सबको पता है कि मैं सिर्फ वही रिवाइज करवाती हूँ जो पेपर में आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिपीट होते हैं, क्योंकि प्लस टू क्लास ऐसी है, बोर्ड क्लासेस होती ही ऐसी है जिसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है जो रिपीट हो के आते हैं, इसमें कुछ नया नहीं आता, बस वो क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया जाता है, तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक्चुअली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? कोऑर्डिनेशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके स्कूल में कोई फंक्शन है, राइट, और आपके ग्रुप्स बन गए अपने पार्टनर के साथ, तो आप क्या करोगे? आपने जो स्टेप्स सीखे, अगर आप दोनों का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन इन द सेंस वो कोई और स्टेप कर रहा है डांस का और आप कोई और स्टेप कर रहे हो, मतलब आप दोनों में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, मतलब सेम नंबर ऑफ कोई चीज ही नहीं है, तो क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। तो कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज एक सेंट्रल मेटल से अटैच्ड हो, बिल्कुल एक कोऑर्डिनेशन में, उसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। जब सारे मेटल्स या सारे आयंस में कोऑर्डिनेशन हो, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता कैसा है वो मैं आपको बताती हूँ। ये जैसे कि आपने एग्जांपल ले लिया CO Cl3 NH3 अगेन, राइट, ये सिंपल सी एक चीज है, ये समझ आ गया तो आपको सब समझ आ गया, राइट। बट इसको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि एक्चुअल में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये थ्योरी दी किसने है? जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की थ्योरी है वो दी है वर्नर। वर्नर, पूरा नाम लिखना है तो अल्फ्रेड वर्नर, राइट। तो कौन थे इसके डिस्कवरर? किसने दी थी ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? अल्फ्रेड वर्नर ने। तो वर्नर जी ने क्या बोला? वर्नर ने तीन चीजें बोली, और वो तीन चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा आपको क्वेश्चन आता है कि वर्नर थ्योरी के बारे में बताएं कि वर्नर थ्योरी में होता क्या है। तो पहले हम ये पढ़ेंगे, तो फिर इसको मैं उसके साइड बाय साइड एक्सप्लेन करूंगी कि एक्चुअल में है क्या, राइट। सो अल्फ्रेड वर्नर ने क्या बोला? तो पहली चीज वर्नर ने जो बोली कि जो कंपाउंड्स होते हैं या जो मेटल्स होते हैं वो हमेशा दो वैलेंस में डिवाइड होते हैं। दो वैलेंस होते हैं, एक होता है प्राइमरी वैलेंस, एक होता है सेकेंडरी वैलेंस, राइट। ये एक चीज समझ आ गई कि जो कंपाउंड्स हैं, आयंस है या मेटल है, वो दो वैलेंस में डिवाइडेड होते हैं वर्नर के अकॉर्डिंग, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। इतनी बात समझ आ गई। उसके बाद तो ये प्राइमरी क्या है और ये सेकेंडरी क्या है, अब आपको क्या पता? नहीं पता। तो ये आप देख सकते हो, ये आपको समझाऊंगी एक्चुअल में क्या है, पहले आप ऐसे देख लो। प्राइमरी क्या होते हैं? ये वाले जो बॉक्स से बाहर, ये ब्रैकेट से बाहर, उसको बोलते हैं प्राइमरी। प्राइमरी में ऐसा क्या होता है? प्राइमरी में हमेशा होते हैं नेगेटिव चार्जेस। इसको प्राइमरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्या है? नेगेटिव चार्ज है, और ये चीज बाहर पड़ी है ब्रैकेट से, ये इजीली आयनाइजेबल हो जाएगी, मतलब घुल जाएगी किसी चीज में, ये टूट जाएगी, आयनाइज हो जाएगी। तो ये क्या होती है? आयनाइजेबल होती है। ये होता है प्राइमरी के बारे में। इतनी बात समझ आ गई। अल्फ्रेड वर्नर ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया, ये है वर्नर ने जो कंपाउंड्स दिए, राइट। ये कंपाउंड्स हम आगे पढ़ेंगे कि एक्चुअल में आए कैसे। तो ये कंपाउंड्स मतलब उन्होंने डिवाइड कर दिए दो वैलेंस में, मतलब हमारे पास एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी सेकेंडरी नहीं समझ आ रहा तो सीधा कर दो कि एक हमारे पास नेगेटिव होता है और एक हमारे पास पॉजिटिव होता है, या एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है। सिंपल सी चीजें जो पढ़नी है। सेकंड थिंग पहले पढ़ेंगे प्राइमरी। प्राइमरी क्या होता है? ये जो कंपाउंड के बाहर ये नेगेटिव चार्ज पड़ा है, इसको प्राइमरी बोलते हैं, राइट। और ये बाहर पड़ा है, ये अंदर पड़ा है। ये जब अंदर है तो बॉक्स में बंद है, टूट नहीं सकता, आयोनाइज नहीं हो सकता फर्दर, राइट। तो ये क्या हो गया? ये हमारा सेकेंडरी हो जाएगा, तो ये प्राइमरी हो जाएगा क्योंकि ये बाहर पड़ा है और इजीली आयोनाइज हो जाएगा, ऊपर से ये नेगेटिव चार्ज है, ये हो गया प्राइमरी, ठीक है। तो आप हम पढ़ेंगे सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या होगा? तो सेकेंडरी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और
और ये क्या है, नॉन आयोनाइज्ड। ये सिंपल सी चीज, ये वर्नर की 3 चीजें हैं जो अल्फ्रेड वर्नर ने बोली है। सिंपल, फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। अल्फ्रेड वर्नर ने क्या बोला कि जो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है वो 2 वैलेंस में डिवाइडेड होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब नेगेटिव, सेकेंडरी मतलब पॉजिटिव। प्राइमरी क्या होता है, ये जो बॉक्स के बाहर पड़ा है, राइट, ये क्या होता है, हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। ये बाहर पड़ा है तो आराम से कहीं भी चला जाएगा, राइट, तो ये क्या होगा, आयनाइजेबल। तो थर्ड क्या है, सेकेंडरी। सेकेंडरी क्या है, इसको सारे को बोलते हैं, ये जो ब्रैकेट के अंदर है। और ये सेकेंडरी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और ये क्या है, नॉन आयनाइजेबल, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है तो नॉन आयनाइजेबल है। इतनी चीज समझ आ गई। अभी हमने क्या करना है, ये आज की वीडियो में हम करेंगे चाहे थोड़ा, बट अच्छे से समझेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपने क्या सीखना है, अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ऑक्सीडेशन नंबर। बट उससे पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। ये वैसे आपको पता तो चला गया कि ये क्या होता है, क्या होते हैं, एनायंस होते हैं, नेगेटिव कैटायंस होते हैं, राइट। ये सारे एनायंस है, ये सारा क्या है, कैटायन है, सिंपल। अब इसमें से जो चीज आपको पता होनी चाहिए, आपको क्या बोला गया है कि एक चीज सेंटर में पड़ी होगी और बाकी चीजें उसके आसपास लगी होगी। एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं लिगेंड। लिगेंड ये याद रखना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स डेफिनेशन आती है। लिगेंड्स क्या होता है, लिगेंड्स होता है जब एक सेंटर वाले से बहुत सारे मेटल एटम्स या आयंस अटैच्ड हो, उसको लिगेंड बोलते हैं। यही एग्जांपल लेके चलते हैं। ये हमारे पास CO है, राइट। CO के पास कोई नंबर नहीं है, अकेला पड़ा है, मतलब ये क्या है, सेंटर में पड़ा है, अकेला है, तो ये क्या हो गया, सेंट्रल एटम। ये चीजें पता होनी चाहिए आपको कि एक्चुअल में है क्या, ठीक है। ये होते हैं सेंट्रल एटम, सेंटर में पड़ा है। ये वाले डायग्राम लेके चलिए, सेंटर, इसमें नंबर्स हैं। जब नंबर दिए होंगे, इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, ये भी याद रखना, इनको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दोनों नंबर्स को कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। फिर ये जो जिनके नंबर्स हैं, मतलब एक क्लोरीन का और ये अमोनिया, ये क्या होते हैं, दोनों लिगेंड्स होते हैं। लिगेंड्स क्यों होते हैं, क्योंकि ये अटैच्ड होते हैं इस सेंट्रल मेटल एटम से। ये सेंटर में पड़ा है CO, ये क्या है, नंबर है, कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन लग गए यहाँ, मतलब सेंट्रल वाले से अटैच्ड है। अमोनिया कितने हैं, 3, इसको भी यहाँ अटैच कर दो, अमोनिया दिस वन। कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि सेंट्रल मेटल एटम से जब ये कैटायंस या एनायंस जुड़े होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, लिगेंड। सेंट्रल मेटल एटम से जब भी कैटायंस या एनायंस जुड़े होंगे, उसको बोलते हैं लिगेंड्स। तो सिंपल सी बात है, ये समझ आ गया। ये होता है सेंटर वाला, ये होते हैं दोनों जिनके नीचे नंबर हो, वो होते हैं क्या, लिगेंड्स। और ये जो नंबर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये सब चीजें पता लगी। ब्रैकेट के अंदर है तो क्या होता है, कैटायंस, बाहर है नेगेटिव वाला तो एनायंस, सिंपल सी चीज है। अब इसी से हम निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, सिंपल। सेंट्रल पता है तो एज इट इज कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकालना आएगा। तो लेट्स स्टार्ट। ये मैं ऐसे ही रख देती हूँ तो आपको पता लग जाएगा सेंट्रल कौन सा नहीं, राइट। तो उससे पहले कुछ वैल्यूज मैं आपको बता देती हूँ जो आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वैल्यूज नहीं आएंगी तो आगे सम नहीं होगा। हेलोजन ग्रुप आप सबको पता होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट। ये सबका जितना भी हेलोजन ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, सबका चार्ज क्या होगा, -1। इतना याद हो गया, बहुत सिंपल सी चीज है। जितने भी हेलोजन्स होते हैं विद नेगेटिव चार्ज, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबका चार्ज कितना होता है, -1। इसमें कभी कोई चेंज नहीं आता, सिंपल। फिर आ जाता है वाटर। वाटर क्या है, 0, क्योंकि ये वीक लिगेंड है तो सिंपल सा है, वाटर का क्या होगा, 0। फिर CN1 माइनस आएगा तो इसका भी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, बिकॉज ये माइनस कंटेन कर रहा है अपने आप में। तो एक EN आएगा, उसको भी क्या होगा, 0। अमोनिया होगा, उसका भी क्या होगा, 0। बस यही वैल्यूज हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको पेपर में आती हैं। इससे बाहर अगर कोई वैल्यू आती भी है तो उसका सिर्फ नंबर क्या होगा, 0, सीधी सी बात है। बाकी अगर कोई और यूज होनी होगी तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। यही क्वेश्चन लेके चलेंगे, यही वैल्यूज हैं, सॉल्व करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे। सो लेट्स स्टार्ट। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से पहले एक हमें चीज, ये जो सेंट्रल एटम होता है,
मतलब CO, इसको हम क्या लेट करेंगे x, CO क्या है हमारे पास x है, प्लस क्योंकि जब भी सेंट्रल एटम हम लेते हैं इसको ही तो हम निकालते हैं, तभी इसको x लेते हैं। ये x को आपने सॉल्व करना है, कैसे करेंगे वो बताते हूँ। फिर आता है क्लोरीन। क्लोरीन की वैल्यू क्या है, अभी मैंने बताया जितने भी हेलोजन्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन क्या है -1, तो सिंपल इससे लिख देंगे -1, बट ये इसके पैर में क्या है 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इतनी बात समझ आ गई। फिर अमोनिया, बट अमोनिया के पैर में भी 3 है, तो पहले 3 लिख देंगे। अमोनिया की वैल्यू कितनी है, अमोनिया की बताइए थी यहाँ पे 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 इक्वल टू, इसको नहीं हम लेते क्योंकि हम सिर्फ ब्रैकेट वाले सॉल्व करते हैं, राइट। तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, जब तक यहाँ पे कोई चार्ज ना हो तो हम इक्वल क्या लेंगे, हमेशा 0। अगर यहाँ पे -2 -3 कुछ भी लिया होगा तो हम वहाँ पे -2 -3 लेंगे, राइट। उसके बाद x, इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस, -3 1 3 प्लस 0 इक्वल टू 0, x उधर जाके क्या हो जाएगा +3, और ये आ गया आपका ऑक्सीडेशन नंबर। सिंपल ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, सेंट्रल जो आपको दिया है उसको हमेशा x लेना है, जो आपको पैर में दिया उसको आगे मल्टीप्लाई करना है, प्लस ये क्लोरीन इसकी वैल्यू डाल देनी है, अमोनिया उसकी वैल्यू डाल देनी, जब तक यहाँ पे नहीं कुछ दिया उसको 0 मान लेना है। सिंपल आपने इतना सा करना और सॉल्व कर देना, ये आ गया आपके ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम 2 से 3 और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे, वो मैं आपको सिखाती हूँ कि निकालते कैसे हैं। बाकी का आपको नेक्स्ट वीडियो में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। तो आज के लिए आगे हम देखते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, 2-3 सम्स, फिर आपको समझ आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो यस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अब हम निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं और अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम देखेंगे कैसे निकालते हैं। एक हमने रिवाइज किया था, अब 5 क्वेश्चंस और रिवाइज करेंगे। तो ये है सारी वैल्यूज जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्या है हमारा निकल। तो यहाँ पे जब निकल है, ये क्या हो गया हमारा सेंट्रल एटम। तो जो भी सेंट्रल होता है उसको हम क्या लेते हैं, एक्स लेते हैं, प्लस क्या है प्लस, उसके बाद NH3। NH3 को क्या बोलते हैं, कितनी वैल्यू है इसकी, NH3 की सीधा सीधा वैल्यू है 0, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 0, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 6 इसके पैर में है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी उसका 0 ही आएगा। तो ऊपर क्या है, जब मैंने बोला कि ऊपर कोई चार्ज दिया होगा तो उसको उसके इक्वल कर देना है, मतलब इक्वल कितना करोगे 2 पॉजिटिव। तो इसका आंसर निकाल लो, x इज इक्वल टू +2 आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 6 0 का 0 ही होता है, सीधा x इक्वल टू +2 आ जाएगा। ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया। नाउ कम्स द सेकेंड, ये COCl, ये सीधी सी बात है, CO पहली चीज़ जो ब्रैकेट के स्टार्टिंग में होती है वो हमेशा सेंट्रल होती है, तो सेंट्रल को हम x लेते हैं, प्लस क्लोरीन की वैल्यू, ये हेलोजन है तो इसकी वैल्यू क्या होगी -1, प्लस अमोनिया की वैल्यू अगेन 0, मल्टीप्लाई किससे करना है 5 से, इक्वल किसके हैं, या 2 पॉजिटिव से, तो 2 पॉजिटिव के इक्वल आ गया। तो इसको सॉल्व कर दो, x प्लस माइनस -1 प्लस यहाँ पे 0 इक्वल टू दैट ऑफ 2 पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आ गया x इक्वल टू 2, यहाँ 1 माइनस का था उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया इसका 3। सीधा सीधा सा ये आंसर है, राइट। निकल गए 2 के, फिर आ जाएगा नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, फिर से निकल सेंट्रल एटम, यहाँ पे आ जाएगा x, और CO की वैल्यू क्या है, CO के ऊपर देख सकते हो आप 0 वैल्यू है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 4 ऐसे ही है, और ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जब ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे 0, तो इसका आंसर सीधा सीधा सा क्या आ जाएगा 0। सिंपल, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। फिर आ जाता है कॉपर। कॉपर क्या है, मेटल, सेंट्रल मेटल, राइट। तो ये x आ गया, प्लस Cn की वैल्यू क्या थी -1 थी, ये ऊपर भी देख सकते हो आप -1, और चार्ज किसके है, इक्वल है -3 के, तो -3, x इक्वल टू -3 प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस हो गया उधर जाके क्या हो गया प्लस हो गया 1, आंसर कितना आ गया 2 या -2, राइट। तो उसके बाद आ जाता है ये वाला, तो इसमें याद रखना है जब स्टार्टिंग में कोई चीज़ दी हो, वैसे भी ये क्या है K है, पोटेशियम है हमारा, तो इसका चार्ज हमेशा क्या होता है +1 होता है। ये चार्ज मैंने बताया था कि साइड बाय साइड आपको बता दूंगी, अगर मुझे लगा कि कोई चार्जेस कोई न्यू आ रहा है, तो K की वैल्यू क्या होती है हमेशा +1 होती है, राइट। तो K की वैल्यू +1 हो गई, प्लस ये क्या है ब्रैकेट के अंदर है, याद रखना ब्रैकेट के अंदर स्टार्टिंग वाला हमेशा क्या होता है सेंट्रल मेटल, तो x हो गया,
प्लस Cn की वैल्यू अभी की थी हमने -1, किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से, इक्वल किसके है 0 के, क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे दिस प्लस प्लस माइनस माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स किसके बराबर आ जाएगा, उधर जाके 4 -1 एक्स किसके बराबर आ गया +3 के। ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो ऐसे आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने, ये बहुत ज़्यादा ईजी है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने, आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा। और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।